लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन इंट में पिछले कुछ सालों से डेफिनेटली कमी आई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारा जो लोकल पुलिस का जो एक एलिमेंट था, जो हमारे सक्सेसेस होते थे लोकल पुलिस के थ्रू, वो डेफिनेटली लोकल पुलिस के ऑफिसर्स इस बात का इतराफ़ करते हैं कि ह्यूमन इंट में थोड़ी सी कमी आई है। लोगों का एतमाद हासिल करें, लोगों को अपने साथ रखें। देखो कि लोगों को भी समझना है कि मिलिटेंसी या इस किस्म के इंसिडेंट्स या जो टेररिज्म है, ये किसी तरीके से कश्मीर के मफाद में नहीं है। कश्मीर को अवाम को इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि कश्मीर की अवाम तक ये मैसेज पहुंचाना, उनको एतमाद में लेना और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सिक्योरिटी का, जिससे लोगों में और सिक्योरिटी फोर्सेस में एक तालमेल रहे। पुंछ में आतंकवादी छुपे हुए हैं, फौज के साथ मुठभेड़ चल रही है, एक जेसीयू समेत 4 जवान पहले ही शहीद हो चुके हैं और अब जो कल जानकारी आई है उसमें 2 और जवानों की शहादत की बात की जा रही है। राजौरी पुंछ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? घाटी में माइनॉरिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मंसूबे क्या हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रिटायर्ड आईजीपी जेपी सिंह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये कि जम्मू संभाग की बात करेंगे, जम्मू की ही बात करेंगे, कितनी टेंस सिचुएशन एज अ कॉप आपको लग रही? मुझे लगता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हालांकि फ्रीक्वेंसी इन इंसिडेंट्स की जम्मू रीजन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं बहुत कम है। लेकिन जो पुंछ, राजौरी या डोडा का जो टेरेन है वो सबसे डिफ़िकल्ट टेरेन है। हम लोग ऑपरेट किए हैं, हमने वैली में भी ऑपरेट किया है, जम्मू में भी, डोडा में भी। आई हैव बीन एसएसपी ऑफ बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी एंड पुंछ। मैं आपसे ये कहता चलूँ कि जो ऑपरेशंस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है फोर्सेस की, कंपेयर टू व्हाट इट इज़ इन वैली, इन द रीजन ऑफ जम्मू बिकॉज ऑफ द टेरेन इज़ लेसर। वी आर लेस effective in this area than in valley because of the region. Unaccessible areas हैं, बहुत dense जंगल्स हैं और जो रवाइन्स हैं, जो उतार चढ़ाव हैं इस एरिया के, उसमें छुपाव का बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जिसकी वजह से आपको जो ये इंसिडेंट 2 हुए एक के बाद दीगर, जो पुंछ में सुरनकोट और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में, ये अफसोसनाक हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे ये कहूँगा कि पैनिक की बात नहीं है। ये एक वन स्ट्रे इंसिडेंट है जिसका केयर हम लोग कर सकते हैं, हमारी फोर्सेस कैपेबल हैं, एंड आई एम श्योर बाय अ डे और 2 इट विल बी ओवर एंड विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो यू आर सेइंग कि द टेररिस्ट विल बी एलिमिनेटेड। लेकिन जेपी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि राजौरी पुंछ को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बिकॉज आपको हिलका का टाइम पीरियड भी याद होगा कि जिस टाइम वहाँ पर भी आतंकियों का जमावड़ा हुआ था, और अब ये नए से जो डू यू सी दिस एज रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इन जम्मू रीजन? ये राजौरी पुंछ के साइड में जो इंसिडेंट्स इतने सारे एनकाउंटर हो गए, थाना मंडी में एनकाउंटर हो गया, और अब ये जो है अब लेटेस्ट पुंछ में जो ये मेंढर के पास चल रहा है, डू यू सी दिस एज रिवाइवल ऑफ टेररिज्म जम्मू रीजन? देखिए, जम्मू रीजन स्पेशली जो पुंछ राजौरी का एरिया है, बिकॉज दिस वाज यूज्ड एज अ रूट टू इन्फिल्ट्रेट द मिलिटेंट्स फ्रॉम अक्रॉस। 1994-95 तक इस एरिया में कभी मिलिटेंट्स ने या आईएसआई ने सोचा नहीं डिस्टर्ब करने का, बिकॉज वो चाहते थे कि एक सेफ़ रूट रहे। अगर आप जो निकाल के देख लें जो आंकड़े, तो आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशंस पुंछ राजौरी से, स्पेशली पुंछ से 94 से पहले होती रही और इस एरिया में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। 95-96 में यहाँ पे इंसिडेंट्स होने शुरू हुए, जब उन लोगों ने अपने कश्मीर में इंटेंसिटी मिलिटेंसी की बहुत बढ़ गई, तो उन्होंने इस एरिया को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया। उनको लगा कि एक एरिया में ऑपरेशन करने से या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करने से शायद उनका फैलाव है, या जो चाहते हैं वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मंसूबा या न्यूज़ बनाना चाहते हैं, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जम्मू रीजन में पहले पुंछ राजौरी को, फिर डोडा को भी इन्वॉल्व किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2001-2 के आते आते जो है वो पुंछ राजौरी कम्प्लीटली 4-5 तक मिलिटेंसी ख़त्म हो गई थी वहाँ, और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से सेम इज़ द केस विद द डोडा।
आज की डेट में एज पर द सिक्योरिटी फोर्सेस, आज हम ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ना के बराबर जो है मिलिटेंट्स जम्मू रीजन में हैं। डोडा में कुछ इंसिडेंट्स पिछले दिनों में हुए, हालांकि वहाँ पे जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो डोडा में रहे हैं, लेकिन पुंछ राजौरी में नहीं थे। ये जो ग्रुप्स हैं पुंछ राजौरी में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये सब जो है एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप है जो मुझे लगता है कि उनका अब ये तो उनके जो इसको इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चलेगा कि उनके इरादे क्या थे, वो कहाँ जाना चाहते थे। लेकिन डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर वो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे तो वो क्यों उन्होंने जो ये इंसिडेंट्स यहाँ पे किए। मुझे लग रहा है कि देखिए पुंछ राजौरी का जो एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत क्विक आती है, बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है और सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो मिलिटेंट्स के खिलाफ रही है शुरू से ही, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी समुदाय से, किसी भी रिलीजन से हो, ये आप जानते हैं। इसलिए ये इंसिडेंट जो हुआ है, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो आई है उसके ऊपर रिएक्ट करने में शायद जल्दबाजी हुई है, या कोई, ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कमांडर्स हैं मौके पे वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कहाँ पे क्या, ये ज़रूर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस एरिया में हमारे जो कैजुअलिटीज़ होना जो है वो ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि आतंकियों ने एक और कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर के ऊपर ग्रेनेड मारना, या उसके अलावा ये जो माइनॉरिटी किलिंग्स घाटी में हो रही हैं, आप क्या देखते हैं एज एन एक्स पुलिस ऑफिसर, एज ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, की मंशा और मकसद बेसिकली जम्मू कश्मीर में आईएसआई का, पाकिस्तान की आर्मी का आखिरकार है क्या? ये माइनॉरिटी किलिंग्स क्यों, माइनॉरिटीज़ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये राजौरी पुंछ में भी स्पेसिफिक सिलेक्टिव टारगेट्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए जुनैद साहब, मंशा और मकसद और इंटेंशंस आईएसआई के शुरू से ही बड़े साफ़ हैं और वो आपसे छुपे नहीं हैं। उनका इंटेंशन यही है कि किसी न किसी तरीके से कुछ इंसिडेंट्स होते रहें जो उनको, लश्कर तैयबा को, जमात इनका जो जैश मोहम्मद को, और जो रेजिस्टेंस जो इन्होंने बनाया फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट जो बनाया है, इनको न्यूज़ में रहना है, इनका वजूद वही है, इनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि कोई इंसिडेंट्स होते रहें। और जो अब ये सिलेक्टेड माइनॉरिटी किलिंग्स हुई हैं, डेफिनेटली इंसिडेंट्स पिछले दिनों में बढ़ गए हैं और उसकी वजूहत कई हो सकती। सिक्योरिटी जो है वो आपको एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है, और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये है कि साहब आपका अपर हैंड रहना चाहिए, आपका रब्ता लोगों के साथ रहना चाहिए। एक लोगों में जो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके ऊपर उनका भरोसा रहना चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक जो हमारे सक्सेसेस हुए हैं वो लोगों के वजह से ही हुए हैं। लोग ही आपको आके इन्फॉर्मेशन देंगे, और कश्मीर के लोग जो हैं वो आज तक उन्होंने साथ दिया सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसकी वजह से आपको कामयाबियाँ मिली हैं। ज़रूर कुछ वजह कहीं हुई है जहाँ पे कोई, मुझे लगता है कि खला पैदा हुई है, या कोई कहीं कोई दूरी पैदा हुई है जिस वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, और ये जो किलिंग्स, जो उनकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हैं। और आप हैरान होंगे कि इस साल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियंस की किलिंग मिलिटेंट्स के मुनासबत से ज़्यादा है, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। आज तक नहीं हुआ। 2019 और 20 में हमारे मिलिटेंट्स का जो किलिंग था वो बहुत ज़्यादा था, सिविलियंस किलिंग कम थी। इस साल में ही अभी तक कोई 32-34 के करीब सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, जो डेफिनेटली एक सिविलियंस और माइनॉरिटी और उसमें प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे कोई और हैं, उनकी किलिंग्स हुई हैं। तो ये जाहिर है कि देखिए अब वो जो इंसिडेंट्स थे कि जहां आप स्टॉर्म कर रहे हैं एक बटालियन में, बटालियन हेडक्वार्टर में, आर्मी कैंप में, पुलिस कैंप में, वो आप रुक गए हैं। उसकी वजह ये है कि उसमें सिक्योरिटी के बंदोबस्त बेहतर हो गए हैं और उनको वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है। ये इजी टारगेट्स हैं, एक सिविलियन को मारना, एक माइनॉरिटी के किसी शख्स को मारना, और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर को मारना आसान है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंप्लेसेंसी भी आ जाती है, और ये इनकी अनगार्डेड मूवमेंट्स होती हैं। एक अनगार्डेड मूवमेंट हो तो उनको मौका मिल जाता है। और मेरा ये तजुर्बा रहा है, हमारे जो प्रोमिनेंट पर्सन्स हैं, वीआईपीज़ हैं, ये लोग थोड़ा सा
अपनी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि दे डू कॉम्प्रोमाइज़, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कुल 900 के करीब लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है उसके बाद, और उनसे पूछताछ हो रही है. इज़ इट अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू पिक अप 900 पीपल एंड इंटरोगेट देम एंड फाइंड आउट कि टीआरएफ जो है कौन कौन टीआरएफ से जुड़ा हुआ है? इज़ इट अ वे, मतलब डू यू थिंक दिस इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट द किलर्स? No, see, I would not like to comment on that because the forces and the investigating agencies on the ground would be in a better position to answer this. But I would say that देखिए, इन्वेस्टिगेशन जब होती है वो तो एक लिंक से, कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है। हालांकि जो बेसिक जो एक थंब रूल है इन्वेस्टिगेशंस का वो ये है कि आप जो इनोसेंट लोग हैं उनको अपनी तरफ रखें और सिविलियंस को अपने साथ रखें, और उनका एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट और पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिले, तो आपको लोगों को अपने साथ रखना है। और अगर आप लोगों को एंटोगनाइज करेंगे तो उससे बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो सकता है। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो ग्राउंड पे हैं और क्या पॉलिसीज़ हैं, वो तो वो बेहतर जानते हैं। मैं एक एज अ पुलिस ऑफिसर, जी हाँ, वो बेटर जज हैं। मैं एक एज अ पुलिस ऑफिसर, एक सोल्जर जो मैंने ग्राउंड पे काम किया है, मेरा तजुर्बा ये है कि आपको जितने लोग आपके साथ रहें, जितने आपको लोकल्स के साथ जो आपका जो राब्ता रहे और उनका जो वफादारी आपके साथ रहे, उसमें हमेशा यू आर इन अ विन विन सिचुएशन. You would get better information, you would get actionable information, and you would be on top of the thing. Do you see that there is considerable drop in the human intelligence in Kashmir Valley? क्योंकि जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एज अ कॉप, क्या आपको ये लग रहा है कि वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमको बहुत ज़्यादा मिलता था, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता था, वो कम हुआ है? क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है? मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली वो इस बात को इसका एतराफ़ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इंट में काफ़ी हद तक अब कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों में जो हमें ह्यूमन इंट से जो डेफिशिएंसीज हुई थी, उनको हमने मेकअप किया विद टेक्निकल इंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर इंट से। और लेकिन देखिए, ये एक वॉर है और दोनों जो हरीफ हैं वो हमेशा एक दूसरे को बाजी देने के चक्कर में रहते हैं। अब जो ISI एंड उनके एजेंट्स जो हैं या उनके जो यहाँ पे ऑपरेटिव्स हैं, वो भी इस बात को समझते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक इंट या ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जो है, ये काफ़ी हद तक हमारा सक्सेसफुल हो गया है। न्यू गैजेट्स हैं, उसको वो लोग, उसका तोड़ ये है कि उन लोगों ने नए तरीके निकाले। वो लोग साइलेंस मेंटेन करते हैं, रेडियो साइलेंस रखते हैं, टेलीफोन्स यूज़ नहीं करते हैं, वो VoIP पे कॉल्स करते हैं, या इंटरनेशनल रोमिंग के ज़रिए वो कॉल करते हैं, जो यहाँ पे ट्रेस करना, लोकेट करना मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन इंट में पिछले कुछ सालों से डेफिनेटली कमी आई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो हमारा जो लोकल पुलिस का जो एक एलिमेंट था, जो हमारे सक्सेसेस होते थे लोकल पुलिस के थ्रू, वो डेफिनेटली लोकल पुलिस के ऑफिसर्स इस बात का इतराफ़ करते हैं कि ह्यूमन इंट में थोड़ी सी कमी आई है ज़रूर। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द वे आउट ऑफ ऑल दिस मेस राइट नाउ? व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू द ऑफिसर्स हु आर ऑन ग्राउंड राइट नाउ? क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि कश्मीर में घाटी में कम से कम माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो, और जो जम्मू में इनके मंसूबे हैं कि जम्मू में कम्युनल डिस्टर्बेंस किसी तरीके से कराया जाए, उन तमाम चीज़ों को रोका जा सके? लेट्स टॉक ऑफ द वैली फर्स्ट। वैली में जो है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड, द फ्रीक्वेंसी हैज़ gone down compared to what it was in the last preceding years. मेरा एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरा तजुर्बा ये है कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जो आप कह रहे थे, जो मैंने पहले भी गुजारिश की, कि उसमें ज़रूरी है कि आपका पलड़ा भारी रहे। आप का जो है, आप सक्सेसफुल ऑपरेशंस करें, पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करें, जिसमें आपका जो लोगों का नुकसान कम हो, जो आपका
आवाम को तकलीफ़ ना पहुँचे, इस किस्म के ऑपरेशंस हों, और वो तब होंगे जब आपको पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लोगों का एतमाद हासिल करें, लोगों को अपने साथ रखें। देखिए जुनैद साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा इस बात को कहना चाहूँगा। मैं अपने आपके माध्यम से ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को भी समझना है कि मिलिटेंसी या इस किस्म के इंसिडेंट्स या जो टेररिज्म है, ये किसी तरीके से कश्मीर के मफाद में नहीं है। कश्मीर को अवाम को इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि कश्मीर की अवाम तक ये मैसेज पहुँचाना, उनको एतमाद में लेना और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सिक्योरिटी का, जिससे लोगों में और सिक्योरिटी फोर्सेस में एक तालमेल रहे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलें। एक नंबर 2, माइनॉरिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नो डाउट्स आज की डेट में आपकी माइनॉरिटीज़ शेकन हैं और वो डरे हुए हैं और खौफज़दा हैं। उनके अंदर आपको अगर एतमाद पैदा करना है तो आपको उनके लोगों में आपको जाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। हम लोगों ने लोकल लेवल पे, देखिए हम उनको आप एस पी ओज़ या लोकल सिक्योरिटी जो आप विलेज कमेटीज़ वगैरह बनाई थी, उनको रिवाइव करना होगा। उसमें हर जो मज़हब के लोग, हर किस्म के लोग जो हैं, उनको ग्रुप में आपने लाना पड़ेगा। उनको थोड़ा आपने हौसला देना होगा और उनको आपको रिएक्शन टाइम कम करना पड़ेगा। देखिए, whenever an incident takes place, if you are not able to reach the site of incident in time, I think in any district commander, district SSP or the commander who's on the ground will have to ensure that he takes minimum time to react to any panic situation. आप देखेंगे कि उनसे इंसिडेंट्स कम होंगे, बिकॉज होता ही है कि अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया और घंटों तक वहाँ कोई नहीं पहुँचता, उससे लोगों में एक एतमाद भी ख़त्म होता है और लोग आपको रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, और जो माइनॉरिटीज़ में या पॉलिटिकल जो ऑपरेटिव्स हैं उनको भी एक खौफ रहेगा। तो रिएक्शन टाइम कम करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको बिल्टअप करने पड़ेंगे अपने रिसोर्सेज, और चाहे वो SPOs के तरीके से हों, चाहे विलेज कमेटीज़, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के तरीके से हों, चाहे वो आपके SOG के स्मॉल ग्रुप्स के तरीके से हों। 2, तीसरी बात यह है कि साहब जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, आउटरीच है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेवलपमेंट के, वो प्रोग्राम्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि लोगों में एक एतमाद हो, एक एतमाद पैदा हो, एक भरोसा पैदा हो। तो ये तो कश्मीर वैली का है। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक़ है, जम्मू में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी ये स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड इसमें इन्वेस्टिगेशन तह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं ये क्यों हुए हैं, वेदर these intentions were to do these operations or do these incidents in Jammu region, or were they on way to the valley or some other place. अगर एक बात ये क्लियर होती है तो अकॉर्डिंगली हमको अपने प्लान जो हैं वो रीड्रॉ करने पड़ेंगे। जम्मू जहाँ तक रीजन का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपना नॉर्मल पुलिसिंग की तरफ, नॉर्मल अपना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ की तरफ जो है, ज़्यादा हमारा ध्यान उस तरफ है, हमारा ज़्यादा फोकस उस तरफ है। हमें अब चाहिए कि कुछ हमारे रिसोर्सेज को हटा के इस तरफ भी जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस या जो इन्फिल्ट्रेशंस हो रही हैं उस तरफ, और इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्लीपिंग सेल्स हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए हमको अपने रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा, ताकि वी गेट टाइमली इंफॉर्मेशन एंड वी आर एबल टू nip the evil in the bud before it takes in the form of a big disease. थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे रिटायर्ड IGP JP सिंह। आपने इनसे साफ तौर पर सुन लिया कि दोनों जगह सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। घाटी में जहां पर आम लोगों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है, ताकि लोग आपके साथ रहें, लोग आपके साथ होंगे तो आतंकियों का मुकाबला करना और आसान हो जाएगा। वहीं पर जम्मू संभाग को लेकर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से डील करते रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में आतंक की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। लेकिन जो आतंकी पुंछ रजौरी पहुंचे हैं, वो वहां पहुंचे कैसे? क्या वो कश्मीर घाटी जा रहे थे और पुंछ में वो लोग फंस गए, या वो पुंछ में अपनी बेसिस बना रहे हैं, रजौरी में अपनी बेसिस बना रहे हैं? इस सब को इन्वेस्टिगेट करना होगा, पड़ताल करनी होगी, मालूम करना होगा कि आखिरकार इन दहशतगर्दों के मंसूबे क्या हैं। ये कुछ कहना है रिटायर्ड IGP JP सिंह का।